जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? तो आज आप बात कर रहे हैं। आज गुरुजी पूरा दिन ही पढ़ा रहे होगे। अरे मन जानो है पहला डॉक्टर गन दिखाने जाना, फिर टाइम कौन मिलो बाद में। काल के क्लास थारी जीती हो उसके भी आज ही रिकॉर्ड कर दो फटाफट, आना तो पढ़ो थे। ठीक है। फिर बाद में सिर्फ प्रश्नोत्तर स्टार्ट करांगा। कछुआओं की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कछुआ जो थे इनकी प्रारंभिक राजधानी थी दौसा। पहले किसको बनाया गया? दौसा को। फिर बनाया गया था रामगढ़। रामगढ़ जिसको बोलते हैं माची। माची। उसके बाद बनी थी आमेर। आमेर। और आमेर के बाद जो राजधानी बनी थी वो थी जयपुर। ये थी कछुआओं की। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत कौन था? वो था भारमल। कौन था? भारमल। भारमल ने सांभर में अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। वो थी हरकाबाई। कौन थी? हरकाबाई। आइए थोड़ा सा जयपुर के इतिहास को जानते हैं। सबसे पहले कोई मैप बनाना है, और मल्टी मैप वाली तो करनी है, ये मान लो थे। ठीक है। अरे भाई यहाँ मत कर रहे, बन जा रहे आपने। ओ जी, ये बना रहे होते पहले। ठीक है। कौन सुनो लगे? चलो दोबारा बनाऊं फिर तो कुछ बना दे। हाँ ओ चौखो सा बन गयो। इस आप बात करा। हाँ, ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढाड़ प्रदेश। इस ढूंढाड़ प्रदेश में एक नदी बहती थी। उस नदी का नाम था ढूंढ नदी। ढूंढ नदी। और यहाँ पर एक बोली बोली जाती थी, उसका नाम था ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ को वर्तमान में हम जानते हैं जयपुर के नाम से। और यहाँ पर रहते थे मीणा व बड़गुजर। मीणा व बड़गुजरों का यहाँ पर राज था। अब यहाँ पर कछुआ कैसे आए, चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर में मैरिज पैलेस बहुत ज्यादा है, तो मैरिज पैलेस में दुल्हे ज्यादा थे। सबसे ज्यादा कौन थे? दुल्हे। तो दुल्हा राय। घोड़ियां कम पड़ गई तो हमने कोकिल पर बिठा दिया। कोकिल देव। कोकिल पर बिठा दिया तो फिर पृथ्वी पर गिर गया पृथ्वीराज कछुआ। पृथ्वी पर गिर गया तो भार बढ़ गया भारमल। भारमल भार बढ़ गया तो भगवान के पास चला गया भगवान दास। ये शुरू के 5 शासक है जो आपको याद रहने चाहिए। भारमल को बिहारी मल भी बोलते हैं, तो भगवान दास को भगवंत दास भी बोलते हैं। तो बताओ, राजस्थान का राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर में सबसे ज्यादा मैरिज पैलेस। मैरिज पैलेस में सबसे ज्यादा दुल्हा। दूल्हे को किस पर बिठाया? कोकिल पर। किस पर गिरा? पृथ्वी पर। क्या बढ़ गया? भार। किसके पास चला गया? भगवान के पास। तो अपने यहां पर बात करते हैं दुल्हा राय। दुल्हा राय 1137 ईस्वी में कछुआ वंश के संस्थापक। तो ये संस्थापक तभी तो होंगे जब इन मीणा व बड़गुजरों को हराएंगे। तो पहला व्यक्ति जिसने मीणा व बड़गुजरों को हराया वो दुल्हा राय था। इनका वास्तविक नाम तेजकरण था। वास्तविक नाम तेजकरण। तो आप क्या याद रखोगे? दूल्हे जो होते हैं शादी से पहले तेज बुद्धि के होते हैं, बाद में मंद बुद्धि हो जाते हैं। लुगाई बान बोला नहीं कौन दे। कोकिल देव 1207 में आमेर को राजधानी बनाया था। ठीक है। आमेर में आलम मीणा को हराकर। किसको? आलम मीणा को हराकर पृथ्वीराज कछुआ खानवा युद्ध में साथ दिया। अब खानवा युद्ध आपको पता ही है, 17 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है। भारमल बिहारी मल मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार की। और भगवान दास जो था ये तीसरा संधि प्रस्तावक बनाकर अकबर ने राणा प्रताप के पास भेजा 1573 ईस्वी में। दादू दयाल की मुलाकात
अकबर से फतेहपुर सीकरी में करवाई। फिर बात करते हैं अपने भगवान दास जो है इनके बारे में, कि भगवान दास के बारे में प्रश्न आ सकता है कि अकबर ने इनको नगाड़ा व ध्वज से अकबर ने सम्मानित किया। राजपुताने के एकमात्र ऐसे शासक थे। ठीक है, इनके बाद वाले राजाओं के बारे में और पढ़ते हैं। बोलो। मिर्जा वाले दो राजा थे। मिर्जा वाले दो राजा थे। तो एक का नाम हो गया मिर्जा राजा मान सिंह, एक का नाम हो गया मिर्जा राजा जय सिंह। और इनके बाद में गद्दी पर बैठा एक, उसका नाम था सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह का बड़ा बेटा था ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह का भाई था माधो सिंह। ईश्वरी सिंह का भाई कौन था? माधो सिंह। फिर याद रखना इनका प्रताप मर गया, प्रताप सिंह। और फिर याद रखना जरा मामा जैसे जगत सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय। तो इस प्रकार से जो है अपने को ये सारे राजा याद करने हैं। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें अपने याद करें। मिर्जा राजा की उपाधि अकबर ने मान सिंह को फर्जंद कहा था। क्या कहा था? फर्जंद। ठीक है, फर्जंद का मतलब होता है बेटा। जो हरकाबाई के विवाह के समय ही अकबर के दरबार में चला गया था, दत्तक पुत्र कहलाता है। ब्लू पोट्री कला और मीनाकारी कला लेकर आए थे, और शिला देवी की मूर्ति। मानसिंह की पत्नी कनकावती ने जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर में बनवाया है। इतनी बात याद रखनी है। हल्दी घाटी का इन्होंने नेतृत्व किया था। मिर्जा राजा जयसिंह के 3 टुकड़े करो। जयसिंह से बनाओ जयगढ़ दुर्ग बनवाया। कवि बिहारी इनके दरबार में था। कवि बिहारी इनके दरबार में था। कवि बिहारी का भांजा कुलपति मिश्र भी इन्हीं के दरबार में था। ये बात याद होगी। मिर्जा राजा की उपाधि इनको दी थी शाहजहां ने कंधार अभियान पर जाते समय ये उपाधि दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जयसिंह जयगढ़ दुर्ग हो गया। फिर 3 शासकों का समय देखा था इन्होंने। 3 मुगल शासकों के समय रहे थे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जयसिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को। स्टोरियो डी मोगोर के रचयिता जो मनुची है उसने इनको देखा था। ठीक है, सर्वाधिक शासन किया था 46 वर्ष तक। ये भी ध्यान रखना। शिवाजी की माता के साथ इनकी माता की तुलना की जाती है। फिर आया सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह को उपाधि दी थी सवाई की औरंगजेब ने 7 मुगल शासकों का समय देखा है। 7 मुगल शासकों का समय देखा है। इनको ज्योतिषी शासक कहा गया है। ज्योतिषी शासक कहते हैं। जो भी आप जयपुर में देखते हैं सबसे ज्यादा इन्होंने बनवाया, जैसे जंतर मंतर, जयबान तोप, सिटी पैलेस, जल महल, अश्वमेध यज्ञ, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जयबान तोप, जल महल। ठीक है, उसके अलावा जय सिंह से बात करते हैं। सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी का महल 1707 में देबारी समझौता।
अश्वमेध यज्ञ 1740 में, 1734 में हुडा सम्मेलन, हुडा सम्मेलन, ये इनके समय की बातें हैं। जयपुर शहर बसाया था 1727 में, जयपुर शहर बसाया, जयपुर शहर बसाया। जरी लेकर आए, जरी का काम ये लेकर आए थे, ठीक है, जरी का कार्य इन्हीं के समय आया था सूरत से। ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह जो है, इन्होंने राजमहल टोंक का युद्ध किया अपने भाई के साथ, राजमहल का युद्ध 1747 में, वो जीत गए तो इन्होंने बनाया था इसरलाट, इसरलाट या सरगासुली जिसको बोलते थे। यहीं पर इन्होंने आत्महत्या की थी। ईश्वरी सिंह की छतरी वहां पर है सिटी पैलेस में। इनको जागृत देव व भौमिया देव कहते थे। जागृत देव, जागृत देव या भौमिया देव इनको बोलते थे, भौमिया देव। माधो सिंह, अरे सवाई माधोपुर की स्थापना, सवाई माधोपुर इन्होंने बसाया है 1763 में। और माधो सिंह ने शीतला माता का मंदिर बनवाया है, शीतला माता मंदिर। भटवाड़ा का युद्ध इनके समय हुआ था, भटवाड़ा युद्ध 1761 में। इनके बारे में अपने आगे बात करेंगे। इनके लिए थोड़ी थोड़ी एक एक बात। इनको बदनाम शासक बोलते थे, बदनाम शासक क्यों बोलते थे? क्योंकि एक गणिका थी रशकपुर, उनके साथ संबंध थे तो जयपुर दे दिया था। प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया है, चित्रकला का स्वर्ण काल है। स्वर्ण काल है। राम सिंह 1857 में अंग्रेजों का साथ, अंग्रेजों का साथ। और 1876 में गुलाबी रंग, 9 एक जैसे महल, मुबारक महल, ये बनवाए हैं। एकीकरण में राज प्रमुख बने थे चौथे चरण में। तो ये एक पेज अपने को बहुत सी जानकारियां दे सकता है। जो मुख्य मुख्य जानकारियां हैं वो यही होती है जिनको एक बार अपने पेपर के समय अपने को याद रहे कि इतनी चीजें हमें आती है। संपूर्ण के लिए तो आपको पता ही है कि एकदम से हम याद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतना तो आपको परीक्षा में जाने से पहले पता होना चाहिए ना। ठीक है, अब अपने प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न आया, कौन सा मुगल सम्राट सम्राट हरकाबाई का पुत्र था? किस वर्ष भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास व पौत्र मान सिंह सहित सहपरिवार अकबर की अधीनता स्वीकार की? भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ किया? बात करते हैं, हरकाबाई को संभाल लिया था सांभर में, किसने? अकबर ने। हरकाबाई और सांभर में अकबर का विवाह हुआ था 6 फरवरी 1562 को। सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला शासक भारमल था। भारमल सबसे पहले मजनू भाई के साथ दिल्ली में मुलाकात करता है, फिर सांगानेर में चंगताई खां के साथ मुलाकात करता है। ठीक है, अब ये जो है सह परिवार कब? तो 6 फरवरी 1562 को ही अधीनता स्वीकार करेगा। नागौर दरबार जो है भारमल के दिमाग की उपज था। नागौर दरबार भारमल के दिमाग की उपज था। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह, जिसको अपने कहते थे, अरे तो क्या थे मुगल दरबार में इनको क्या कहा गया था? इनका पुत्र जो था उसका नाम खुसरो था, खुसरो। शाही बेगम कहते थे इनको मुगल दरबार में, शाही बेगम मुगल दरबार में कहते थे। जहांगीर के साथ विवाह हुआ था, जहांगीर के साथ। खुसरो का साथ दिया था गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या लाहौर में करवा दी थी। ठीक है, मानबाई को जहांगीर सुल्तान निशा कहता था, जहांगीर सुल्तान
निशा कहता था। अकबर ने हरकाबाई को मरियम कहा, मरियम। शेख सलीम चिश्ती ने उस्मानी कहा, शेख सलीम चिश्ती ने उस्मानी कहा। मरियम उस्मानी का अर्थ होता है 1000 माँ के समान, ये ध्यान रखना है। मानबाई व जहांगीर का पुत्र कौन था, ये भी मैंने बता ही दिया आपको, खुसरो था। खुसरो जो है जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करता है, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करता है। ठीक है, मानबाई जो है, अरे जहांगीर से परेशान थी, जहांगीर और मानबाई परेशान हो गई तो इन्होंने आत्महत्या कर ली, मानबाई ने। अकबर ने किस कछुआ शासक को फर्जंद कहा था, तो यह भी मैंने बता ही दिया आपको, मिर्जा राजा मानसिंह। मानसिंह जो है इनको बंगाल, काबुल, बिहार, इन तीनों जगह की क्या मिली थी, सूबेदारी मिली थी। काबुल में मिर्जा हाकिम को हराया था, काबुल में मिर्जा हाकिम को, हाकिम खां को हराया था, वो व्यक्ति कौन था, मानसिंह था। मुरारीदान जगन्नाथ ये किसके दरबार में थे, हापा बाहरट, हापा बाहरट। कवि गंग, कवि गंग, ये सारे के सारे मानसिंह के दरबार में थे। मानसिंह ने बेराठ में पंच महिला बनाया, बेराठ में पंच महिला का निर्माण करवाया। इनकी पत्नी पत्नी कनकावती ने आमेर में जगत शिरोमणि बनवाया, जहां पर काले रंग की प्रतिमा में श्री कृष्ण की पूजा होती है, और वह प्रतिमा पहले चित्तौड़गढ़ में थी जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। मानसिंह की मृत्यु कहां हुई, 1614 ईस्वी में एलिचपुर, अहमदनगर, महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कहते हैं कि मानसिंह के कुल 1500 रानियां थी, जहांगीर व लीचमैन ने इसका उल्लेख किया है। पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई थी, पुरंदर की संधि आपको मैंने बताई दी, शिवाजी व जयसिंह के मध्य हुई थी। कवि बिहारी किसके दरबार में था, यह भी आपको मैंने बताई दिया, जयसिंह के दरबार में था। ठीक है, इनको काली पहाड़ी की जागीर दी थी जयसिंह ने, काली पहाड़ी की जागीर दी थी। जयसिंह द्वितीय को किसने सवाई की उपाधि प्रदान की, सवाई की उपाधि मैंने आपको बता ही दिया, इसलिए तो कहा जितना आप पढ़ोगे ना यही फिर एनसीईआरटी में मिलता है। औरंगजेब ने। आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने किया था, ये मुअज्जम ने किया था, मुअज्जम, मुअज्जम या बहादुर शाह बोल सकते हैं, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जज्जाऊ का युद्ध हुआ था, जज्जाऊ के युद्ध में आजम और मुअज्जम लड़ रहे थे, मुअज्जम ये युद्ध जीत गया था। ठीक है, सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का नाम क्या था, नक्षत्रों पर आधारित है जो ग्रंथ वो है जीजे मोहम्मद शाही। ज्योतिष पर आधारित है जयसिंह कारिका, जयसिंह कारिका। ऐसे ही प्रश्न आता है एक सम्राट घड़ी, सम्राट घड़ी ये विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। यह आता है राम यंत्र, राम यंत्र जो है ऊंचाई मापने का यंत्र, ऊंचाई मापने का यंत्र। या एक आता है जयप्रकाश यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, ये मौसम विभाग की जानकारी देता है, मौसम विभाग की जानकारी देता है। जयसिंह द्वारा बनाई गई सौर वेधशाला जिसका नाम क्या था, जंतर मंतर था। अगस्त 2010 में यूनेस्को ने शामिल कर लिया था इसको। ठीक है, जंतर मंतर ये कहां पर है, जयपुर में है। जयपुर वाली सबसे नवीन व
सबसे बड़ी है। कुल 5 का निर्माण करवाया था। दिल्ली सबसे प्राचीन है, दिल्ली प्राचीन है। उसके अलावा उज्जैन है, मथुरा है और बनारस है जिसको वाराणसी कहते हैं। असौ घोष यज्ञ करवाने वाले, असौ मेध, ठीक है ना, असौ मेध यज्ञ करवाने वाले अंतिम हिंदू शासक तो 1740 में करवाया था, सवाई जयसिंह ने करवाया था। और कुंभाणी शासकों ने घोड़ा पकड़ा था, कुंभाणी शासकों ने घोड़ा पकड़ा था। दीप सिंह कुंभाणी नाम दिया गया है, दीप सिंह कुंभाणी। सती प्रथा पर रोकथाम व विधवा विवाह को मान्यता देने वाले जो थे वो भी सवाई जयसिंह ही थे, सवाई जयसिंह, ठीक है। इन्हीं के समय बूंदी विवाद हुआ था, बूंदी विवाद, जिसके कारण राजस्थान में मराठा आए थे। इनकी बहन का नाम था अमर कुंवरी। अमर कुंवरी जो है इसका विवाह किया था बुद्ध सिंह के साथ, इसके साथ बुद्ध सिंह के साथ। इनके कोई संतान नहीं हो रही थी, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर फिर बूंदी के अंदर मराठों को आमंत्रित किया गया था अमर कुंवरी के द्वारा। इन्होंने अपनी पुत्री, पुत्री थी कृष्णा कंवर, पुत्री थी कृष्णा कंवर, और कृष्णा कंवर के जो पति थे उनका नाम था दलेल सिंह। दलेल सिंह को बूंदी का राजा बनाने की बात कही थी, तब यहाँ पर बूंदी और जयपुर विवाद हुआ था। नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 में करवाया था। किस लिए करवाया था 1734 में? मराठों के प्रवेश रोकने के लिए, मराठों का प्रवेश रोकने के लिए। जयबान तोप जयगढ़ दुर्ग में है। इसका जब पहली बार प्रशिक्षण किया गया था तब गोलेराव तालाब बन गया था, गोलेराव तालाब साक्सू में बन गया था। 22 मील इसकी मारक क्षमता बताते हैं। एशिया की सबसे बड़ी तोप है। राजस्थान का कौन सा राजवंश स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानता है? कृष्ण का वंशज आपको पता है कौन सा मानता है? ये यदुवंशी, यदुवंशी राजवंश जो है करौली वाला, वो खुद को मानते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। जो प्रताप सिंह जरा मामार वो रह गए थे उनके बारे में। प्रताप सिंह तो आप याद रखना, इनके समय हवा महल जिसके बारे में अपने जिक्र कर चुके हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल, तमाशा लोक नृत्य, जुलाई 1787 में, जुलाई 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ, महादजी सिंधिया को हराया। इनको हराया था, ठीक है। फिर 1790 में पाटन के युद्ध में इन्होंने बदला लिया था। इन्होंने कहा था कि जब तक मैं जयपुर में रहूंगा, अगर मैं जिंदा रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। तुंगा स्थान दौसा में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने प्रताप सिंह के बारे में। प्रताप सिंह जो है इन्होंने जो कविताएं लिखी है वो ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखी है, ठीक है। गंधर्व 22 इनके दरबार में थी। गंधर्व 22 यानी 22 कवियों का एक समूह था, वो इनके दरबार में था। राधा गोविंद संगीत सार, राधा गोविंद संगीत सार गंधर्व 22 दरबार में थी। और गंधर्व 22 जो थी वो जिसे गुनिजन खाना भी बोलते थे। देवपाल भट्ट, ब्रज ऋषि देवपाल भट्ट जो है, इन्होंने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो, मेरा नाम प्रताप सिंह है। कद आदम कद चित्रों का निर्माण हुआ था इनके समय, आदम कद चित्रों का निर्माण हुआ था। चित्रकार था साहिब राम, साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का चित्र बनाया था, ईश्वरी सिंह का चित्र। अगर साहिब दीन आए तो मेवाड़ का चित्रकार है, साहिब राम आए तो जयपुर का चित्रकार है। तो ये सारी बातें जो है याद कर सकते हैं। तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र से आया था राजस्थान में, ये लोक नाट्य में पढ़ लेंगे अपने। फिर इनके बाद में जो राजा आए थे उनका नाम था जगत सिंह द्वितीय। इनके 2 तारीख याद कर लो, 1807 और 1818
1807 में आपको पता ही है कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। 1818 में अंग्रेजों से संधि की है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखनी है। किसके समय? जगत सिंह द्वितीय के समय बदनाम शासक थे, रशकपुर वेश्या के साथ इनके संबंध बताए गए थे। फिर अपने यहाँ पर बात करते हैं जरा मामा में राम सिंह द्वितीय, तो इनको याद करो। पैसों वाला राजा, क्या बोलोगे? नहीं, अंग्रेजों का लाडला, अंग्रेजों का लाडला। कैसे? सबसे पहले 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इनको कोटपुतली, परगना, सितारे हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट आया, प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट आया था, तो जयपुर शहर को गेरुआ रंग से रंगवाया था। फिर अपने इनके समय की बात करें तो रामनिवास बाग, रामनिवास बाग, रामगढ़ बांध, महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। संस्कृत का स्वर्ण काल भी जयपुर में इन्हीं का काल था। ठीक है, इसके अलावा महाराजा वो क्या बोलते हैं, द मदरसा ए हुनरी के संस्थापक, द मदरसा ए हुनरी के संस्थापक। ठीक है, मदरसा ए हुनरी के संस्थापक इसे बोलते हैं महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स। 1857 में, वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स बोलते हैं। ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल, ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल जी। ब्लू पोट्री के लिए इन्होंने क्या किया था? भोला ब्राह्मण के पास में कालू कुम्हार व चूड़ामन को भेजा था। राम सिंह जो है, राम सिंह के समय दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की स्थापना, दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की स्थापना। ये 16 माह की उम्र में शासक बने, 16 माह की उम्र में शासक बने। लुडलो ने शासन संभाला, लुडलो ने संभाला था। इन्होंने, लुडलो ने 1844 में समाधि प्रथा व दास प्रथा पर रोक लगाई। एक राजा और पढ़ांगा आप बिंग बाद में जयपुर भी आपने खत्म हो जैसी मुख्य मुख्य बातें मैं सारी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। और उत्तरी भारत का प्रथम वो रामनिवास थिएटर, फारसी रंगमंच, रामनिवास थिएटर या राम प्रकाश थिएटर जिसको बोलते थे। ठीक है, उत्तरी भारत का प्रथम फारसी रंगमंच था ये। और अंतिम यहाँ पर पढ़ते हैं वो है माधो सिंह द्वितीय, इन्हें बोलते थे पैसों वाला राजा। क्या बोलते थे? पैसों वाला राजा, यानी 9 रानियों के लिए एक जैसे विक्टोरिया शैली में 9 महल बनवाए थे। 9 महल किस शैली में बनवाए थे? विक्टोरिया शैली में। ठीक है, अतिथियों के स्वागत के लिए क्या बनाया था? मुबारक महल, जो अतिथि आ रहे थे उनके स्वागत के लिए बनाया था। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की सुविधा जारी की। रेलवे लाइन बनवाई। पैसे थे तो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मदन मोहन मालवीय को दिए। उसके बाद अपने बात करते हैं माधो सिंह लंदन गए एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में। एडवर्ड
सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में। वास्तविक नाम इनका कायम सिंह था। ठीक है, 2 चांदी के बड़े पात्र लेकर गए, 2 चांदी के बड़े पात्र जिनमें गंगा जल भरवा कर ले गए थे। वर्तमान में ये सिटी पैलेस में है, सिटी पैलेस में, जिनमें चांदी के बड़े पात्र हैं। 345 केजी का एक है, फिर 345 केजी का दूसरा था। लंदन की सड़कों पर राधा कृष्ण की झांकी निकाली थी। तो आने पिसाड़ा राजाओं याद कर सकोगे, 9 रानियां, बांगा टाबर पडबो जासी विद्यालय, डाक टिकट पोस्ट और फिर रेलवे लाइन का निर्माण करवाया। मानसिंह जो थे वो एकीकरण के समय थे, गायत्री देवी उनकी पत्नी थी। SMS हॉस्पिटल है, या प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, मैंने आपको अलग टॉपिक में प्रजामंडल में बता रखा है, वो सारी आप वहां पर जानकारी ले सकते हैं। ये जयपुर का इतिहास भी हमारा पूरा होता है। श्री राम के बड़े बेटे जो है लव, वो छोटे हैं, कुश बड़ा बेटा है, कुश से कुशवा बना और कुशवा से कछुआ बना था। ठीक है, जय हिंद जय भारत। आमेर शासकों का ध्वज पंचरंगी होता है, सफेद रंग का हुआ करता था, लेकिन काबुल के 5 यवन प्रदेशों को जीता मानसिंह ने, तो अकबर ने इस ध्वज को 5 रंग का कर दिया था। इनकी जो कुल देवी है वो जमवाय माता है, आराध्य देवी है वो शिला देवी है। कछुआ शासकों के कुल देवता गुरु बोलते हैं गोविंद देव जी है, जो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर जयपुर में है, सवाई जय सिंह ने वो बनवाया था। वृंदावन में गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, वो मान सिंह ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, नमस्कार। हो सकता है कि कल कम क्लास आए, लेकिन अगले दिन वापस क्लासें आ जाएगी आपकी। ठीक है, सारी की सारी कोशिश यही है मेरी कि आपको मैं 25 तारीख या 26 तारीख से पहले पहले संपूर्ण इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल करवा दूं। उसके बाद में जो है 27 और 28 तारीख को पॉलिटी और हिंदी की क्लास करवा के खत्म। ठीक, धन्यवाद।